सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 13 अविकारी शब्द संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादि बोधक शब्द। व्याख्यान 2। बच्चों, पाठ 13 अविकारी शब्द का पहला व्याख्यान हम कर चुके हैं, जिसमें अविकारी शब्द के 5 भेद में से 2 भेदों का वर्णन किया गया था और वे थे क्रिया विशेषण और निपात। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ, के बिना, से पहले, के बदले, की जगह आदि। तो बच्चों, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, तो ये कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। और शब्द होते हैं के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ, के बिना, से पहले, के बदले और की जगह। ये ऐसे शब्द होते हैं, इनमें भी लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं उदाहरण। उदाहरण देखिए। नंबर 1, मंदिर के सामने भीड़ क्यों लगी है? के सामने। 2, बच्चों के साथ तुम भी जाओ। के साथ। नंबर 3, मेरे घर के चारों ओर पुलिस का पहरा है। के चारों ओर। नंबर 4, पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। के पास। 5, यहाँ आपके सिवाय कोई नहीं आता है। के सिवाय। तो बच्चों, संबंध बोधक शब्द हैं के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय। तो आगे और उदाहरण देखिए बच्चों। नंबर 6, इन गरीब बच्चों की तरफ नजर तो उठाइए। की तरफ। 7, नौकरी के बिना गुजारा कैसे होगा? के बिना। 8, आज आपसे पहले वह आया था। से पहले। 9, मैं गेहूं के बदले चावल खरीद लूंगा। तो बच्चों, की तरफ, के बिना, से पहले और के बदले ये संबंध बोधक शब्द हैं। आगे देखिए। समुच्चय बोधक शब्द जो अव्यय 2 शब्दों, 2 पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। जैसे और, तथा,
लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अथवा, ताकि, या। बच्चों, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। और वे शब्द होते हैं और, तथा, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अथवा, ताकि। ये ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो उदाहरण देखिए। उदाहरण, हिंदी सिनेमा में सलमान खान तथा शाहरुख खान दोनों का नाम है। नंबर 2, कल हमने सीता और गीता फिल्म देखी। तो बच्चों, हिंदी सिनेमा में सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही प्रसिद्ध हैं। तो तथा शब्द जो है ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसी तरह कल हमने सीता और गीता फिल्म देखी, और शब्द जो है ये भी समुच्चय बोधक शब्द है। तो बच्चों आगे देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अलावा और कौन कौन से काम करते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अलावा निम्नलिखित कार्य भी करते हैं। नंबर 1, विरोध बताने का कार्य। विरोध बताने वाले अव्यय हैं लेकिन, परंतु, मगर, अभी, तो, बल्कि, किंतु आदि। जैसे, मैं आपके साथ चलूंगा, परंतु आपको मेरी बात माननी होगी। नंबर 2, कहा था समय से आ जाना, मगर वह सुनता ही कहाँ है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक शब्द जो हैं वो केवल जोड़ने का कार्य करते हैं, उनके अलावा भी कई काम करते हैं। जैसे विरोध बताने का कार्य, कारण तथा परिणाम बताने का कार्य और विकल्प बताने का कार्य, ये कई काम करते हैं। तो बच्चों विरोध बताने वाले अव्यय होते हैं लेकिन, परंतु, मगर, अभी, तो, बल्कि, किंतु। ये ऐसे होते हैं जो उनमें अंतर स्थापित करते हैं। जैसे आपके साथ चलूंगा परंतु आपको मेरी बात माननी होगी, ये विरोध सा कर रहे हैं उस बात का। कहा था समय से आ जाना, मगर वह सुनता ही कहाँ है। कहा था समय से आ जाना, मगर वह सुनता ही कहाँ है। तो ये मगर शब्द क्या है, विरोध बताने का कार्य कर रहा है। तो बच्चों इसके बाद अब बात करते हैं कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। नंबर 2, कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। कारण तथा परिणाम बताने के लिए, इसलिए, इस वजह से, अतः, ताकि, क्योंकि आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मुझे भूख लगी है इसलिए खाना खा लिया। नंबर 2, किसान हल चला रहे हैं ताकि फसल अच्छी हो। तो बच्चों यहां देखिए, कारण तथा परिणाम बता रहे हैं। मुझे भूख लगी थी इसलिए खाना खाया है, यानी उसने कारण बता दिया खाना खाने का। किसान हल चला रहे हैं ताकि फसल अच्छी हो। क्यों किसान क्यों हल चला रहे हैं, ताकि फसल अच्छी हो सके, ये भी कारण बताया। तो कारण तथा परिणाम बताने का कार्य कौन कौन से शब्द करते हैं, इसलिए, इस वजह से, अतः, ताकि, क्योंकि आदि। अब अगला है विकल्प
बताने का कार्य है। विकल्प बताने का कार्य है। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए प्राय या अथवा नहीं तो आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1, चाय पियोगे या कॉफी। नंबर 2, या तो पैसे वापस कर दो या इस महीने काम करो। नंबर 3, नेतागिरी मत करो नहीं तो कैरियर खराब हो जाएगा। विकल्प ऑप्शन जिसको कहेंगे। तो बच्चों विकल्प यानी ऑप्शन, तो आप चाय लोगे या कॉफी, या तो आप पैसे वापस कर दो या इस महीने काम करो, ये भी विकल्प ही बताया जा रहा है। नेतागिरी मत करो नहीं तो कैरियर खराब हो जाएगा, यहाँ भी विकल्प ही बता रहे हैं बच्चों, ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये वे अव्यय हैं जो विस्मय तथा आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, तकलीफ, पीड़ा आदि मन के भावों को व्यक्त करते हैं। इन भावों को व्यक्त करने के लिए अरे, ओह, हाय आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तो बच्चों ये वे अव्यय हैं जो विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख तथा आश्चर्य मन के भावों को प्रकट करते हैं। इन अव्ययों के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, जिसमें खुशी का भाव भी होता है, घृणा का भी होता है, दुख और तकलीफ का भी होता है। और इन भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। वो होते हैं अरे, ओह, हाय, वाह, छी, सावधान, ये इस तरह के अव्यय शब्द होते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण। विस्मय या आश्चर्य, अहो, अरे, क्या आदि। जैसे, अरे तुम कब आए। 2, क्या वह नहीं आया। दूसरा, हर्ष या उल्लास सूचक, वाह, बढ़िया, अच्छे, बहुत अच्छे, खूब आदि। जैसे, वाह क्या खाना बनाया है। नंबर 2, बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो। नंबर 3, शोक, पीड़ा, ग्लानि आदि सूचक, हाय, हाय राम आदि। उदाहरण, उफ, बहुत गर्मी है। हाय, मैं मर गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि मन के भावों को प्रकट करने वाले अव्यय। तो यहाँ पर विस्मय और आश्चर्य का जब भाव होता है तो हमारे मुख से निकलता है अहो, अरे, क्या। उदाहरण देखिए, अरे तुम कब आए, क्या वह नहीं आया। ये क्या है, विस्मय और आश्चर्य का भाव। और हर्ष और उल्लास यानी खुशी का जब भाव होता है तो हमारे मन से शब्द निकलता है वाह, बढ़िया, अच्छे, बहुत अच्छे, खूब, बहुत खूब। देखिए उदाहरण, वाह क्या खाना बनाया है, बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो।
तीसरा भाव हमारे मन का है शोक, पीड़ा और ग्लानि का। तो शब्द होते हैं उनमें हाय, हाय राम, उफ, उफ बहुत गर्मी है, हाय मैं मर गया। तो ये ऐसे हैं जो हमारे मन के शोक, पीड़ा और ग्लानि आदि भावों को प्रकट करते हैं। अगला भाव नंबर 4, घृणा, तिरस्कार सूचक। छी छी, धिक, हट आदि। जैसे छी छी, कितनी बदबू है यहां। 2, हट, मुझसे बात मत कर। नंबर 5, चेतावनी सूचक। बच के, सावधान, होशियार आदि। जैसे बच के, ध्यान से जाओ। होशियार, गली गली में चोर है। बच्चों घृणा और तिरस्कार, जैसे हम कहते हैं ना घृणा आती, घिन आती किसी से, तो हम कहते हैं छी छी, धिक, हट। तो छी छी, कितनी बदबू है यहाँ, हट, मुझसे बात मत कर। चेतावनी, जहां हमें चेतावनी देनी होती है, तो बच के, सावधान, होशियार। बच के, ध्यान से जाओ। होशियार, गली गली में चोर है। सावधान, आगे गहरी खाई है। सावधान, संभल कर चलना। तो बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही अथवा गलत लिखिए। नंबर 1, क्रिया विशेषण भी विकारी शब्द हैं। गलत। नंबर 2, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता क्यों प्रश्न से लगता है। गलत। नंबर 3, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया पर क्यों शब्द से प्रश्न करना चाहिए। गलत। नंबर 4, कालवाचक क्रिया विशेषण का पता कब प्रश्न से लगता है। सही। तो बच्चों क्रिया विशेषण विकारी शब्द हैं, गलत है ये। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता हमें क्यों प्रश्न से लगता है। गलत। किससे लगता है, कैसे से। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया पर क्यों शब्द से प्रश्न करना चाहिए। गलत। हमें तो कहां प्रश्न लगाकर। अब कालवाचक क्रिया विशेषण का पता कब प्रश्न से लगता है। सही, क्योंकि जब हम कब शब्द लगाकर क्रिया से प्रश्न करेंगे और प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो वो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों आगे देखिए। नंबर 5, क्रिया विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता भी बता सकते हैं। गलत। नंबर 6, वाक्य के दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। सही। नंबर 7, समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा विरोध बताने का कार्य भी करते हैं। सही। 8, विस्मयादि बोधक अव्यय विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करते हैं। सही। 5, वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्ययों से कीजिए। नंबर 1, मेरे स्कूल के निकट एक
सिनेमा घर बन रहा है। 2. मंदिर के बाहर दर्शनार्थियों की लंबी लाइन लगी है। 3. तुम्हें अब अध्यापक के अलावा कोई नहीं बचा सकता। 4. इलाज के बिना वह ठीक नहीं हो सकती। 5. खोलते जाओ, बक्से के अंदर बक्सा निकलेगा। 6. अपराधी के साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। तो बच्चों, प्रश्न था यहाँ पर, वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अवयव से कीजिए। तो जो रेखांकित शब्द हैं वो सभी संबंध बोधक हैं, जैसे के निकट, के बाहर, के अलावा, के बिना, के अंदर और के साथ। तो बच्चों, प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और मैंने सीता और गीता फिल्म देखी। 2. लेकिन मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हें भी चलना होगा। नंबर 3. इसलिए शादी की, इसलिए पछता रहा हूं। 4. अन्यथा मेरे पैसे वापस करो, अन्यथा जेल चले जाओगे। 5. ताकि, दान दो ताकि तुम्हारा भला हो सके। 6. मगर मैंने समझाया मगर वह नहीं माना। तो बच्चों, यहाँ समुच्चय बोधक शब्द दिए हैं, हमें उनका वाक्य में प्रयोग करना है। और समुच्चय बोधक शब्द है और, लेकिन, इसलिए, अन्यथा, ताकि, मगर। आपको क्या करना है, जो मैंने बताए हैं ये भी कर सकते हो और इनके अलावा भी कर सकते हो, किंतु इन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग उसमें करना है। तो प्रश्न 7 देखिए बच्चों। प्रश्न 7, निम्नलिखित विस्मयादि बोधक अव्यय में से उचित को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सावधान, उफ, अच्छा, अरे, शाबाश, वाह, छी। नंबर 1, अरे चोर पकड़ा गया। नंबर 2, वाह उसने तो कमाल कर दिया। 3, उफ दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। नंबर 4, छी इतनी गंदी जगह क्यों लेकर आए हो। 5, शाबाश इसी तरह परिश्रम करते रहो। नंबर 6, सावधान वरना गोली लग जाएगी। तो बच्चों, यहाँ ऊपर शब्द दिए हैं, उन्हीं में से हमें शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने थे। तो बच्चों, अरे, वाह, उफ, छी, शाबाश और सावधान, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। तो बच्चों, ये था आज का व्याख्यान और इस व्याख्यान का गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य, हिंदी व्याकरण पेज 102 व 3 के प्रश्न 4, 5, 6 व 7 पुस्तक में करो। तो बच्चों, अविकारी शब्द का ये व्याख्यान नंबर 2 था।
इस व्याख्यान के द्वारा पाठ 13 है अविकारी शब्द और उनके भेद पूरे हो गए। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।